बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, चुनाव का समय है। बांकीपुर का जो चुनाव है ये विधायक चुनने का चुनाव नहीं, ये सरकार बनाने और बिगाड़ने का भी चुनाव नहीं। आपने विधायक नवंबर 2025 में चुन दिया, आपने सरकार बना दी, किसको सरकार में बैठना है किसको विपक्ष में बैठना है ये तय कर दिया। अब वो व्यवस्था 4 बरस तक नहीं बदलने वाली। आप कितना भी भाषण दे लीजिए, कितना भी हल्ला मचा लीजिए, धरना कर लीजिए, प्रदर्शन कर लीजिए, वो व्यवस्था आपने नवंबर में बना दी, अब वो नहीं बदल सकता। और बिहार के लोगों के हाथ से वो मौका चला गया। अब लोग कुछ भी कर लें, बिहार में आमूल चूल परिवर्तन नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने बदलाव के लिए वोट नहीं दिया। आपने बदलाव की बात कही, लेकिन वोट जो व्यवस्था चल रही थी उसी को आपने रिन्यू कर दिया। तो बिहार के लोगों का हाथ तो बंद गया, लेकिन बांकीपुर के लोगों के पास ऊपर वाले ने एक रास्ता दे दिया। सिर्फ अपने लिए नहीं, आपके हाथ में वो रास्ता आ गया है कि अगर आप चाह जाएं तो पूरे बिहार का भला हो सकता है। पूरे बिहार में जो बदलाव की सोच है उसको फिर से बल मिल सकता है। वो कैसे? वो इसलिए कि बांकीपुर में अगर भाजपा चुनाव हार जाए तो यहां पर जो भाजपा ने नेतृत्व के तौर पर सम्राट चौधरी को बैठाया है, आप निश्चित जानिए कि अगर बांकीपुर में भाजपा हारी तो सम्राट चौधरी को पद से हटना ही पड़ेगा, कोई नहीं बचा सकता। व्यवस्था भाजपा की एनडीए की है, बनी रहेगी, लेकिन सम्राट चौधरी नहीं बचेंगे और इनका हटना जरूरी है। इसलिए नहीं कि हमने पहले कहा कि अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है, इन्होंने हत्या के आरोप में जेल काटा है, आज भी कह रहे हैं। ये सिर्फ हम कह नहीं रहे, लोग कहे भैया राजनीतिक विरोधी है इसलिए आरोप लगा रहे हैं। आप पिछले 3 महीना में इनका कार्य देखिए, ये आदमी सुबह शाम सिर्फ एक ही बात करता है, अपराध, अपराधी, इनकाउंटर, हत्या, हाफ इनकाउंटर, गोली मारो, जात देखकर मारो, गमछा देखकर मारो, धर्म देखकर मारो, सिर्फ मार काट, अपराध और अपराधी की बात हो रही। इनको आपने कभी शिक्षा पर, रोजगार पर, विकास पर बोलते हुए नहीं सुना होगा। तो हम हमेशा कहते हैं अगर आप भ्रष्टाचारी को कुर्सी पर बैठाएंगे तो आदमी कुर्सी पर बैठने के बाद साधु नहीं बनेगा, भ्रष्टाचार ही करेगा। अगर आप किसी अपराधी को नेतृत्व दे देंगे तो वो अपराध ही करेगा, कराएगा। तो मेरे भाई, व्यवस्था जो भाजपा की है वो रहेगी, लेकिन इस अपराधी प्रवृत्ति के नेता को अगर कुर्सी से हटाना है तो आपके पास ये अवसर है, बांकीपुर के मतदाताओं के पास अवसर है। इस आदमी भाजपा को यहां हराइए, अपने आप भाजपा का नेतृत्व इनको हटाकर किसी दूसरे को बैठाएगा। और हम लोग की ये आशा है कि भाई कोई बने इनसे बेहतर बने। कुछ आदमी ये भी कहता है भैया कुशवाहा जाति के हैं इसलिए बने। अरे भाई कुशवाहा को ही बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुशवाहा समाज में भी तो एक से एक पढ़े लिखे चरित्रवान काबिल लोग हैं, उनको बनाइए। तो हम चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं, लोगों ने कहा भैया बात तो एकदम ये ठीक है, अगर भाजपा हार जाए तो ये हट सकते हैं, लेकिन भाजपा हारेगी कैसे? यहां तो बहुत दिन से लालू जी की पार्टी, कांग्रेस, सब ने कोशिश करके देख लिया। 2015 में नीतीश जी, लालू जी, कांग्रेस तीनों मिलकर हम ही ने चुनाव लड़ाया, पूरा बिहार इनको हरा दिया गया भाजपा को, लेकिन बांकीपुर वो नहीं हारे। लोगों ने जो विचार दिया अपनी सोच से कि भैया अगर आप खड़े हो जाएं खुद से, धनसुराज की बात नहीं है, अगर प्रशांत किशोर खड़े हो जाए तो चाहे किसी दल का आदमी हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी नेता को मानता हो, सब लोग आपके पीछे खड़ा हो जाएगा, आप इनको हरा सकते हैं। इसीलिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। और सिर्फ लोगों ने कहा नहीं, पिछले 2-2.5 महीनों में जो हम लोग देख रहे हैं, धनसुराज का तो यहाँ इतना बड़ा संगठन नहीं है, हमने बांकीपुर में कोई काम नहीं किया, हम व्यक्तिगत तौर पर ज्यादातर लोगों को नहीं जानते। इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि पहली बार 30 वर्ष में भाजपा का हाथ पांव फूल रहा है। इतनी घबराहट है, इतनी घबराहट है। 6000 भाजपा का वर्कर यहां पर पूरे इलाके से, बिहार से लाकर लगाया जा रहा है। 40 स्टार प्रचारक बनाए हैं। वार्ड में लोग बता रहे हैं कि बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री 2-2 दिन तक बैठे हुए हैं। कल एक सज्जन ने हमको बताया कि भैया नित्यानंद जी
एक एक यादव लीडर को फोन कर रहे हैं, अपने हमारे वार्ड में बैठे। हम हंसी में उनको कहे चलिए मजा लीजिए, कम से कम आपको पूछ तो रहे हैं, मैं तो अभी तक तो पूछिए नहीं रहा था। ये हमारी ताकत नहीं है, ये जनता की ताकत है। जीत हार जो होगा वो होगा, लेकिन एक बार आपने विकल्प अपने लिए खड़ा कर दिया, इनका हाथ पांव नहीं फूल रहा है, गली गली घूम रहा है वोट मांगने के लिए। नहीं तो बाकीपुर का चुनाव होता है, वोट भी नहीं मांगने आता है, सोचता ही तो है ही हमारा ही है। अभी किसी ने पूछा भाई प्रशांत किशोर से लड़ाई है, क्या रणनीति है? देखिए इनका अहंकार कहता है कि हमारा इतना मजबूत किला है बाकीपुर, कुत्ता बिल्ली को भी हम खड़ा करेंगे तो हम ही को वोट मिलेगा। अब भाजपा के जो विरोध में है वो तो ठीक है, मजा हंस रहे हैं लोग, जो पक्ष में है उन लोग का मुंह फुला हुआ है। अरे जिसको वोट देकर आपने बड़ा बनाया, जिस किला को आपके वोट से बड़ा बनाया गया, मजबूत बनाया गया, आपके बारे में कह रहा है कि कुत्ता बिल्ली को भी वोट देंगे तो आप हमें को वोट दीजिएगा। ये राजनीतिक अहंकार है, ये राजनीतिक अहंकार है। आप में से कोई भाजपा का आदमी होगा, अब तो कहेगा प्रशांत जैसे ही वो बयान को हवा दे रहे हैं। तो आप हमारी बात को छोड़ दीजिए, जो उनका उम्मीदवार बना है उसको देखिए, वो उम्मीदवार उसका वो चाल चरित्र चेहरा है, उसका जो बैकग्राउंड है वो इसी सोच को दिखाता है। भाजपा के पास भी एक से काबिल लोग हैं, किसी काबिल आदमी को भेज सकते थे, लेकिन अहंकार इतना है कि कहता है वोट नहीं लेंगे, जिसको खड़ा करेंगे उसी के नाम पर वोट लेंगे और आपको वोट देना ही पड़ेगा। तो मेरे भाई एक बार इनके इस अहंकार को चोट पहुंचाने के लिए वोट दीजिए, तभी इनका अकल ठिकाने लगेगा। देखिए यहाँ पर रविशंकर बाबू सांसद हैं, आप में से कई साथियों ने रविशंकर प्रसाद जी को वोट दिया होगा। हमने आपको पहले कहा हम आपके इलाके से आपसे ज्यादा परिचित नहीं हैं, लेकिन ये दावा कर सकते हैं कि जीतने के बाद आज तक रविशंकर बाबू कभी इस इलाके में आपके घर आपके परेशानी में कभी आया ही नहीं होगा। और रविशंकर बाबू अकेले नहीं है, बिहार में 202 विधायक है एनडीए का, 30 से ज्यादा सांसद हैं, 5 से ज्यादा मंत्री हैं, सबका हाल यही है। सब यही सोच रहा है काम जीत गए, अब अगला चुनाव तक चुपचाप रहिए, माल मारिए, चुनाव आएगा जाति के नाम पर वोट मंगाएगा, जाति से काम नहीं चलेगा तो हल्ला मचाया जाएगा कि हिंदू खतरे में है, सब हिंदू होकर वोट दीजिए। दोनों से बचेंगे तो मोदी जी का काम चलेगा, मोदी जी के चेहरा पे वोट मांगा जाएगा, अरे भाई हमारे नहीं तो मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दो। ये कुछ नहीं चलेगा तो लालू के जंगल राज का डर दिखाया जाएगा कि वोट नहीं दोगे तो लालू का जंगल राज आ जाएगा। काम करने का क्या जरूरत है? लेकिन बाकीपुर में अगर आप एक बार सजग होकर इनको हरा दिए तो लिख के रखिए कि 202 विधायक और 30 से ज्यादा सांसद सब अपने अपने क्षेत्र में जाकर थोड़ा ही सही लेकिन काम करना शुरू करेगा, क्योंकि जानेगा कि जब बाकीपुर में किला ढह गया तो कोई नेता बचने वाला नहीं। तो मेरे भाई ये चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि आपका एक वोट बिहार में सम्राट चौधरी को हटाकर किसी बेहतर आदमी को मुख्यमंत्री बना सकता है। आपका एक वोट भाजपा के राजनीतिक अहंकार को धरातल पर ला सकता है। आपका एक वोट बिहार में चुने हुए सभी विधायक और सांसदों को अपने जनता अपने मतदाताओं के प्रति जवाबदेह बना सकता है। इसीलिए आपसे आग्रह है, एक बार अपने जाति धर्म दल और नेता से ऊपर उठिए और एक बार बिहार में जो आपको सबसे अच्छा लगे उसको वोट दीजिए, अच्छे व्यक्ति को जिताइए। अगर आदमी गलत है तो चाहे हरा गमछा ओढ़े या भगवा गमछा ओढ़े, वो पीला ओढ़े या ब्लू ओढ़े, वो आदमी गलत जीतेगा तो गलत ही करेगा। जो आपको अच्छा लगे उसको जिताइए। अगर हमसे अच्छा आदमी खड़ा है उसको वोट दीजिए, लेकिन गलत आदमी को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, दल के नाम पर, मोदी के नाम पर वोट मत दीजिए। अगर आप वो करेंगे तो बिहार के बच्चों का भला नहीं होगा। लेकिन एक बार आपने हमारी बात मान ली, एक बार जाति धर्म दल से ऊपर उठकर आपने वोट दे दिया, यकीन जानिए बिहार में एक नई राजनीतिक शुरुआत हो जाएगी। आपके बिहार बदलाव के सपने को फिर से पंख मिल जाएगा, उन सबके आशाओं को पंख मिल जाएगा जो सपना लेकर हम लोग आए हैं कि आज नहीं तो कल अपने जीवन काल में एक ऐसा भी बिहार हम लोग देखें
जब हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में नौकरी मजदूरी करने आए, वो व्यवस्था बिहार में बनाई जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।